बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, फिर भी बोलते हैं जोर से बोलो 400 पार। देखोगे का आने हैं और देखने ना वो सब ना चलने। आप बन गए चीफ मिनिस्टर तो बन गए, आने जरूर है। आप कब से जानते हैं अखिलेश जी को? हम लोग तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट बचपन समझो। बचपन से? हाँ, तो 100 के करीब तो कर ही देंगे। 100 पुशअप एक बार में? एक बार हम कर सकते। फर्स्ट सेट, पहले सेट में बहुत तगड़ी 100 नहीं हो। होंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे आप कितने 50-60 तो मैं ही लगा दूंगा एक बार में। 50-60 आराम से 50 लगा दूंगा। लगाने पंजा? मैं लगा दूंगा। पंजा लड़ा ले? नहीं पंजा नहीं, पुशअप की बात हो रही है। नहीं पंजा पर मुलायम सिंह जी की तो सारे बड़े बड़े लोग दोस्त होते थे। नेताजी का भी कोई अमिताभ बड़ा- बच्चन से नहीं, लेके नहीं, सुब्रत राय सहारा से उनका लेके भी- अमर सिंह से नहीं, लेके नहीं, वो- अखिलेश जी की शादी हो रही थी तो आप नाचे थे? सभी ने डांस किया था, किसने नहीं किया होगा। और जिन लोगों को मैंने उस शादी में जो स्टार आ रहे थे, बड़े-बड़े लोग आए थे, जिनको स्टार को देखने के लिए जो लोग दौड़ते थे। अच्छा अब ये बताइए, आप टीवी डिबेट्स में इतना झगड़ते क्यों हैं? सबसे झगड़ते हैं आप। एक वो गौरव भाटिया के साथ जो आपका हुआ था एपिसोड पूरा, क्या बोल रहे थे गौरव उसमें? जो नहीं व्यक्तिगत बातें क्यों फिर हाथापाई तक अरे की वो तो नौबत आ बात चली गई। अनुराग, आप 2 बार चुनाव लड़े पर आप हार गए। बिल्कुल। क्यों? देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? कांग्रेस का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? ओके, यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? योगी जी को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू हरे कुर्ते वाले समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। टीवी पर गरजते हैं, बरसते हैं, और टीवी के बाहर जब कभी सोशल मीडिया पर दिखते हैं, कभी पोलो खेल रहे होते हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कभी कुछ सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल। अब वो आपको ऐसा लगता है सोशल मीडिया ये ज़िंदगी की मेरी कहते हैं दिनचर्या होती है। पहले जब करते थे तब कोई देखता नहीं था, अब करते हैं तो कहते हैं सोशल मीडिया पे वायरल। अरे भाई जो हम करते हैं वो करते हुए दिखते हैं ना, बस फर्क इतना ही है। नहीं, आप करते भी इसी अंदाज में? नहीं, अंदाज क्या, वो तो मेरा अंदाज ही ऐसा है। कैसा है? निराला है जो हर किसी को पसंद आ जाए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो हम गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, तो गुल्ली डंडा खेलते हैं तभी तो खेलते हैं। हम फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, पोलो भी खेलते हैं। क्योंकि हम गांव के हैं ना, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे समाजवादी हैं? अच्छा, जो सारे बड़े बड़े अमीरों के खेल खेलते हैं। अच्छा, समाजवादी मतलब होता है गरीब रहना। समाजवादी का मतलब होता है कि क्रिकेट नहीं खेलना, घुड़सवारी नहीं करना। ऐसा तो नहीं है ना भाई। हम तो, मैंने कहा ना, हम गुल्ली डंडा भी खेलते हैं ना, हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं ना, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हम गांव के लोग हैं ना। और आपने तो अखिलेश जी के साथ खेलना शुरू किया था ना बचपन में? हमने तो उनके साथ खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। वो भी बहुत स्पोर्टी हैं, उनको भी ऑलमोस्ट सारे गेम आते हैं। सारे ऑलमोस्ट सारे गेम। उनका फेवरेट कौन सा है? फुटबॉल। हाँ, कमाल का फुटबॉल खेलते हैं। और वो फुटबॉल का तो हम लोग उनके साथ खेलो तो जब खेलते हैं तो बॉल कब लेके भागते हैं अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और फुटबॉल के अलावा? और फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन बहुत तगड़ा खेलते हैं, टेनिस बहुत अच्छी खेलते हैं, वॉलीबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, और गुल्ली डंडा तो गांव में ऐसा कोई नहीं जिसने खेला ना तो हो। आप कब से जानते हैं अखिलेश जी को? हम लोग तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट बचपन समझो। बचपन से? हाँ, तो एक ही जगह। चड्डी बड्डी बोल सकते हैं मतलब? हाँ, मतलब अब चूंकि वो इतने बड़े पद पे चले गए हैं, तो ये बोलने में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन गांव में गुजरा है। बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि वो, उनकी जो आत्मा है वो अभी भी सैफी गांव में ही बसती है। जैसे ही फुर्सत मिलती है वो सैफी पहुंच जाते हैं। तो तभी जब वो गांव के बारे में, चूँकि इसीलिए वो गांव को समझते भी हैं, तभी आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक वो गांव वाला जो अभी जो मटेरियल है वो जिंदा है। और देखिए ना, परिवार अभी भी गांव में ही रहता है। उनके चाचा वगैरह। आप भी सैफई में ही पले बड़े हैं? नहीं, हमारा गांव थोड़ा सा दूर है। तो दोस्ती कैसे हुई थी? अब जब एक ही इलाके में तो टकराई जाते हैं ना। तो आपने कैसे इंप्रेस कर लिया अखिलेश को कि उन्होंने आपको अपना इतना करीबी बना लिया? देखिए, अब इम्प्रेस क्या, जब आप उस एज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खेलने वाला साथ अच्छा हो। और दूसरी बात, वो स्पोर्टी है तो उनको स्पोर्टी लोग वैसे ही पसंद हैं। और दूसरी बात, वो गांव के लोगों से वैसे ही अटैच हैं। उनको लगता है ना गांव का आदमी है तो सीधा है, सिंपल है। तो कब तक रही आपकी ये दोस्ती? आज तक है ही ना। रही मतलब क्या। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो अब इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। ये मेरा सौभाग्य है कि कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा लगता है ना कि कोई अपना जानने वाला और
प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, हम तो आशा करते हैं देश के तो प्रधानमंत्री विदेश जब वो बने। पढ़ने गए थे तो मेरा नहीं वो उनका वो विदेश पढ़ने गए, हम अपने देश में ही पढ़ते रहे। हाँ। लेकिन उनको ये याद रहता है कि जब विदेश से भी गए तो मेरे लिए एक शर्ट उन्होंने दी थी उस समय, तो मैं तो समझता ही नहीं था वो शर्ट एक लेके आए थे। अच्छा। हाँ, तो मैं पहली बार वो जो ब्रांड था शर्ट का वो पहली बार मैंने सुना, और उसकी वैल्यू मुझे 5-7 साल बाद पता चली। कितने का है? महंगी शर्ट है। हाँ, वो उस समय हम लोग तो गांव में गए थे तो हम तो समझ ही नहीं पाए इसकी वैल्यू क्या होगी। काफी महंगी थी। मैंने महंगी जितनी भी हो लेकिन ठीक थी, मैंने हमारे अच्छी हिसाब लगी, से तो अच्छी बहुत, शर्ट थी। अरे बहुत अच्छी शर्ट थी। अच्छा। तो पहली बार मुझे वो ब्रांड का एहसास हुआ। आज भी रखी होगी वो शर्ट? अरे बिल्कुल है, सजा के रखी होगी वो तो। क्यों नहीं है भाई। ऐसे बड़े व्यक्तित्व की कोई दी हुई चीज़ कैसे कोई छोड़ता है। लेकिन उनकी खैर आदत इस मामले में मानक जी मैं बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी पार्टी में उनके साथ हूं, वो बाकी दिल के बहुत बड़े हैं। कोई किस्सा सुनाइए बचपन का ऐसा, अपनी जवानी का, हम लोग उनके का साथ खेलने का, मस्ती मजाक का। उनका वो बहुत अपने साथियों के बहुत केयर करने वाले इंसान हैं। और मैं आप बताऊं, जब वो राजनीति में आए, हाँ। तो जब राजनीति में भी वो अपने जो उनके साथ सब लोग, हम लोग तो साथ चलते थे सब, तो जब चुनाव लड़ रहे थे पहला चुनाव, तो वो बड़ा ख्याल रखते थे सबने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तो आके सबके साथ बैठना। हाँ। सब तो आपने देखा होगा कि उनका कोई मित्र आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो बहुत बड़ा आदमी हो। उनके सारे हम जैसे ही साथी रहे हैं, तो उनको बहुत वो खुल के अपने जो साथी होते हैं ना गांव के लोग, उन्हीं के साथ उनको आनंद आता है। पर मुलायम सिंह जी के तो सारे बड़े बड़े लोग दोस्त होते थे। नेताजी का भी कोई अमिताभ बड़ा- बच्चन से नहीं, लेके नहीं, सुब्रत राय सहारा से उनका लेके भी- अमर सिंह से नहीं, लेके। वो दोस्त होना अलग चीज है। नेताजी की भी दोस्त सब गांव के ही थे। और नेताजी की जो दोस्त थे वो नेताजी से लड़ते थे। हमें तो याद है वो जितने प्रधान होते थे, एक सैफी गांव के प्रधान हैं, और जो बाद में कुछ पॉलिटिकल लोग आए, नेताजी, अरे नेताजी चीफ मिनिस्टर बन गए तब भी लड़ जाते, आके कार्ड देते थे। नेताजी बोलते थे हम देखेंगे अगर टाइम मिल जाए तो अपनी बात देखोगे का आने हैं और देखने ना वो सब ना चलने, आप बन गए चीफ मिनिस्टर तो बन गए, आना जरूर है। तो वो गुस्सा आ जाते, अरे कैसी बात कितनी। नहीं, पर जो बड़े बड़े लोग दिखते थे ना मुलायम सिंह जी के अरे साथ, वो वो अखिलेश जी के साथ नहीं दिखते हैं। वो इसलिए नहीं है, नेताजी के साथ भी क्या, नेताजी चूंकि बड़े माने जब दिल्ली की राजनीति कर रहे थे तो किसी ने मदद मांगी या जो भी उनके साथ है कोई दिखे तो वो जनरली अपने साथ, ऐसा नहीं है कि उनके साथ उनका बहुत मन लगता होगा। मैं जानता हूं नेताजी को, नेताजी भी वही, नेताजी शायद सबको नाम से जानते थे, जहां भी गांव में जाते थे। अखिलेश जी भी अखिलेश हर जी भी। व्यक्ति को नाम से जानते, बिना नाम का तो कोई ऐसा है नहीं जिसको नहीं जानते। अगर आपसे एक बार उनकी बात हो गई तो बस इतना बताना होता है कि वो अच्छा, वो फिर वो आपसे मिलेंगे भी तो इनकी भी आदत है, अखिलेश जी की भी आदत है, आपसे मिलेंगे तो परिवार की बात करेंगे। तो जब आपकी परिवार की बात करते हैं ना तो फिर आदमी पूरी तरह से आपको जान जाता है, तो फिर याद रहता है। खाली नाम से पूछ लिया नाम क्या, फिर आप कहाँ काम करते हो, इतने से आपको तो जब अखिलेश जी की शादी हो रही थी तो आप नाचे थे? सभी ने डांस किया था, किसने नहीं किया होगा। और जिन लोगों को मैंने उस शादी में जो स्टार आ रहे थे, बड़े-बड़े लोग आए थे, जिनको स्टार को देखने के लिए जो लोग दौड़ते थे कि उनको देख लें, उन लोगों को हमने मंत्री और राज्यसभा और एमपी बनते भी देखा है। और वो लोग बड़े बड़े पोजीशन में जाते हुए देखा है। तो कई बार मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ देखो कितने बड़े नेताजी ने कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचाया है। ये देन तो समाजवादी की है। आप देखेंगे समाजवादी में जो भी आगे आया है, कोई बड़े लोग ऐसे समाजवादी में हैं नहीं, सब गांव घर के ही आदमी हैं, क्योंकि समाजवादी हमेशा गांव के लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये अखिलेश जी भी उस चीज को। तो अखिलेश जी की लव स्टोरी थी या अरेंज्ड मैरिज थी? आपको तो पता होगा, आप तो दोस्त हैं। नहीं, अब ये सब चीजें पुरानी हो गई और उनका बहुत उनकी सब चीजों पे बात करना मुझे लगता है अब हम लोग के उससे बाहर। अच्छा, दोनों में फर्क क्या लगता है आपको? आपने तो मुलायम सिंह यादव जी को भी बड़े करीब से देखा है, बचपन जब अखिलेश जी के साथ थे आप, तब मुलायम सिंह सीएम बने इतने बड़े, और अखिलेश जी अब, दोनों के वर्किंग स्टाइल में फर्क है कोई? एक ही जैसा है, बस फर्क इतना है कि नेताजी का जमाना और था और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनका जमाना और है। बस तब वो गूगल और मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो थोड़ी लाइफस्टाइल दूसरी थी, अभी लाइफस्टाइल दूसरी है, लेकिन एक ही जैसा है। तो फिर परिवार में खींचतान क्यों हुई थी? कैरेक्टर जो है वो एकदम एक जैसा है, मतलब वही अपनों का ख्याल रखना, अपनों को कोई दिक्कत हो जाए तो उसके बारे में चर्चा करना। तो परिवार में जो खींचतान हुई थी वो क्यों हुई थी फिर?
कोई खींचता नहीं। देखिए ये सब तो नॉर्मल सी बात चलता है वो तो। जब जनरेशनल चेंज होता है तो ये होता है। समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। अखिलेश जी देखो ना, उसी तरह से आज भी सबको समेट के रखते हैं, सबके साथ। उनके किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत हो जाती है तो चिंतित रहते हैं। ऐसी दूसरी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई बात हो जाए तो हमने देखा है दूसरी पार्टी में कि वो ऑफिस में तो बात करेंगे, ऑफिस के बाद नहीं बात करेंगे। यहाँ तो है कि रात के 10-11 बजे तक सोने तक भी वो दूसरों से उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे कि उसको कैसे मुसीबत से निकाला जाए और कैसे उसकी मदद की जाए। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, आप टीवी डिबेट्स में इतना झगड़ते क्यों हैं? सबसे झगड़ते हैं आप। देखिए दिक्कत ये है कि अभी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं आपकी, क्यों होती हैं? वो इसलिए क्योंकि अंदर से मैं समझ रहा हूँ सच क्या है। मुझे पता है ना, चूंकि मैं गांव का व्यक्ति हूं तो इसलिए मैं समझता हूं ना कि क्या हालत है वहां पे। भैया वो तो आपका सच है ना, दूसरे का सच कुछ और हो सकता है। तो दूसरे का सच ये है कि उसको झूठ बोल रहा है, वो सपना दिखा रहा है आपको जो हकीकत में नहीं है। अभी गांव में वही परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, वही जो बार बार जो मैं कहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी। और आप कहते हो आप एक ही बार हर चीज। पर वो जीतते तो है ना चुनाव बार बार। चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, ये दोनों अलग चीजें हैं। कोई चीज को पा लेना, आपने भी देखा होगा, किसी चीज को पा लेना। तो वोट क्यों देता है फिर आदमी? अगर गांव में और जमीन पर इतने हालात बुरे हैं तो। हाँ, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी दिखा ना 3 स्टेट्स में क्या हुआ। कभी कभी क्या होता है, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है और बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों को आप ऐसा झूठ सच परोसते हो, उसको वो सच समझ लेते हैं। और वो चूंकि हिंदुस्तान इतना भोले लोग हैं कि वो आपके झूठ को सच समझते हैं और उसको सच समझने देते नहीं है आप। जब वो सच समझते हो तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, लेकिन मैं भटक जाऊंगा, वापस आ रहा हूं। इतना जोश आपके अंदर क्यों रहता है हमेशा? इतने आप हाइपर क्यों रहते हैं? सबसे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। एक वो गौरव भाटिया के साथ जो आपका हुआ था एपिसोड पूरा। अच्छा, मुझे लगता है वो तो आज तक लोग नहीं भूले। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी ने आपको आपकी मदद की, किसी ने आपको आगे बढ़ाया। हाँ, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। किसी ने अगर आपको आगे बढ़ाया है, ठीक है, आपको दूसरे दल में जाना है, दूसरी जगह आगे बढ़ना है, बढ़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने आपको आगे बढ़ाया है, जिस हाथ ने आपको सहारा दिया, उसको काटोगे तो नहीं ना। जिस साइकिल से चल के आप वहाँ तक पहुँचे हो, भाई साइकिल इतनी मजबूत आपको दी गई थी ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने आपको इतनी मजबूत साइकिल पे बैठाया था कि वो साइकिल आपको दिल्ली ले आई, और साइकिल की घंटी बजते ही बीजेपी के दरवाजे खुल गए। इतनी मजबूत थी वो। हाँ। और आप साइकिल अंदर चली गई, और वो जैसे ही आप अंदर गए, साइकिल से उतरे, फिर उसको गाली देने लगे साइकिल को। तो अच्छी बात नहीं ना, आप साइकिल की पूजा कीजिए। वो तो बीजेपी प्रवक्ता का काम है ना। नहीं, आप तो उसका काम ये नहीं है। आप मेरी नीति को बताइए। हाँ। आप हमारी पॉलिसी, हमारे विचार को कुछ कहिए, लेकिन व्यक्तिगत क्यों कहने लग जाते हो? ये नहीं समझ में आता। भाई व्यक्तिगत तो कोई झगड़ा है नहीं किसी का, तो वो कोई आदमी जब व्यक्तिगत बात। क्या बोल रहे थे गौरव उसमें जो? नहीं, व्यक्तिगत बातें क्यों फिर हाथापाई तक की नौबत आ गई? चली गई। गौरव भी इसी कुर्सी पर बैठे थे आके। मैंने उनसे पूछा, बोले देखो आपने देखा होगा, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मुझे ही धक्का दिया गया। अच्छा, वो वकील है ना, तो आगे की चीज़ें समझ लेते हैं कि इसका कहाँ से क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ। और हम लोग गांव के सीधे लोग हैं, इतना दिमाग लगाते नहीं हैं। हाँ। तो उसका इस्तेमाल बड़ा आसानी से शहरी लोग कर लेते हैं। हाँ। तो इसीलिए वो कह रहे थे ना कि मैंने जो आप बता रहे हो, कुछ नहीं किया था, मैं तो खड़ा था, मुझे धक्का दिया। हाँ, तो आप सोच सकते हो ना कि उनकी क्या प्लानिंग रही होगी। तो भोले भाले गांव, मतलब आप ये कह रहे हैं आपको प्लानिंग से जेल भेजा गया? तो जाहिर सी बात, ऐसा क्या था जो आपने जेल भेज दिया? ऐसा कौन सा मर्डर था कि ये थी? ऐसी कौन सी राजनीति में अगर कोई बात हो रही है तो राजनीतिक तौर से बात होती है ना, उसमें इस तरह का एक्शन लेना, ये तो एक तरह से। कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ा था? वो ज्यादा दिन ही, 1 दिन की बात थी। एक दिन? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी। पर वो आपको दर्द कर गया होगा कि टीवी प्रवक्ता हैं, ठीक है, पुराने साथी हैं, पर जेल तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, ये राजनीतिक तौर से और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार इस चीज़ को। देखिए, पहले मुझे याद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितनी उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हो, बीजेपी के लोग बोलते हो, लेकिन उनका कभी आपने कहीं ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखा होगा। इतनी सब कुछ बोलने के बावजूद भी कई बार कुछ बोलते ही रहते हैं। इतना तो हम लोग के भी किसी के बारे में उतना व्यक्तिगत होते भी नहीं जितना व्यक्तिगत ये लोग बोलते रहते हैं। तो जब हम उनसे कभी बोलते हैं कि यार बहुत व्यक्तिगत करता है, तो क्या कहते हैं पता है? अरे जाने दो, अपना काम करो, ये तो चलता रहता है, माने इससे तुम्हें ज़्यादा लोड मत लिया करो, अपना विज़न, अपना फोकस के लिए रखो, ये फोकस को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं। जो मैं हूँ मैं रहूँगा।
तो अच्छा, उसके बाद से फिर गौरव से आपके रिश्ते सामान्य हुए या नहीं हुए आज तक? अच्छा, सामान्य कैसे हो जाएंगे? टीवी डिबेट में तो आप बैठने लगे उनके नहीं, साथ, टीवी शुरू में तो कई महीनों तक बॉयकॉट हो गया था। लेकिन आप बताओ सामान्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हुए अभी। आप किसी को जेल भेजने के लिए नौबत पे उतर जाते हैं, और छोटी सी बात पे। और मुझे लगता है इस बात को देश की जनता और आप लोग भी और सभी लोग समझते होंगे कि ये राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैं भी तो कह रहा हूँ तो भूल पुरानी जाना बात है। चाहिए उसे। नहीं, हम तो भूल गए, आप ही याद दिला रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब रिश्ते सामान्य पहले की तरह क्यों नहीं हो सकते? सारे प्रवक्ता आपस में, याद है आपको स्टूडियो में कैसे टीवी का कैमरा ऑन होते ही लड़ने लगते थे और ऑफ होते ही दोस्त बन जाते थे? पहले ऐसा था, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। क्यों? अब बीजेपी ने कुछ ऐसे प्रवक्ता ले आई है। बीजेपी भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में कुछ अच्छे लोग हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी से गलती होगी, हो सकता है बीजेपी अपनी गलती सुधारे बाद में। कुछ ऐसे प्रवक्ता ले आए जो बहुत पर्सनली और बीजेपी की ही इमेज खराब करते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, झगड़े जो होते हैं बीजेपी प्रवक्ताओं की वजह से ज्यादातर होते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है कभी भी, नहीं, वो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ज्यादातर वही अपना एरोगेंट में रहते हैं। और मुझे लगता है शायद वो लोग जमीन से नहीं जुड़े। जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो प्रवक्ता जमीन से जुड़े वो ऐसा नहीं करते। अच्छा, वो एकदम ऐसा नहीं करते। Okay. उनसे मेरी बहस भी होती है, बात भी होती है ऑफ कैमरा, फिर हमारे साथ चाय भी पी लेंगे वो, और नॉर्मल बातें भी हो जाएंगी। लेकिन कुछ प्रवक्ता बीजेपी की गलती से बीजेपी के लिस्ट में आ गए। मुझे लगता है बीजेपी अपनी गलती सुधारेगी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जब गौरव के साथ कभी डिबेट करते हैं, वैसे तो रिश्ते आप कह रहे हैं सामान्य हो नहीं सकते, तो डिबेट में कभी अजीब नहीं लगता है? नहीं, कुछ यह आदत हो गई है? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूं। मैं तो व्यक्तिगत कभी किसी से होता नहीं हूं। ठीक है। हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? सब जगह जहां जाते हैं हरा कुर्ता, हरी कमीज, जैकेट भी होगी तो हरी। हरा क्यों? वो इसलिए चूंकि मेरा मन हरा भरा है। मैं हरा भरा सोचता हूँ, और चूंकि गांव में पढ़ा हूँ तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हूँ। हाँ। तो जो आपका एनवायरमेंट होता है वो उसको मैं फील खेती वेती भी करते हैं? खेती और पेड़ पौधे, चूंकि हम लोग तो उन्हीं के आप खलिहान, एक होता था खलिहान में क्या होता था, खलिहान में पेड़ होते थे, उसी पेड़ के नीचे हम लोग सोते थे, दोपहर में आके सो गए बिंदास। तो वो पेड़ जो हरियाली देखने की आदत हो गई ना आपको। इतना सिंपल तो नहीं लगता है ना? नहीं, इतना ही सिंपल नहीं, लोग कहते हैं कि जरूर आपने, क्योंकि हरा रंग हरियाली का रंग तो है, लेकिन साथ में मुसलमानों का भी रंग माना जाता है। वो आप वही तो कहते हैं, जिसकी मैंने जैसी इसकी नियत है उसी। और समाजवादी पार्टी वैसे ही मानी जाती है MY के लिए। देखिए, वो समाजवादी पार्टी तो उस पूरे समाज की बात करती है ना। नहीं, हमने तो MY कहते थे पहले। नहीं, वो क्या, इस बार भी PDA जो जोड़ा, पिछड़ा, दलित, हाँ। अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछले अगड़े, आदि आबादी और आदिवासी। ये तो देखो क्या है ना, बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से ऐड कर लेती है। कपड़ों का रंग भी अगर राजनीतिक हो जाएगा तो देश कैसे कितने चलेगा? कुर्ते हैं आपके पास? अगर फटते हैं तो ले लेता हूँ। वैसे कितने रखते हैं? वैसे मेरे पास 4 हैं। 4 में काम चल जाता है? चल जाता है। हमारी जिंदगी बहुत सिंपल है। आपको ये भी आयरन थोड़ी है। आप देखो मेरे कपड़े आयरन नहीं मिलेंगे। मैं तो बहुत नॉर्मल बालों में, ऐसा हो ही नहीं बालों- सकता अरे- बिना आयरन किए, अरे बिना प्रेस किए कैसे बिना पहन प्रेस सकते किए भाई, आपको उसका मैं फार्मूला बता सकता हैं? हूँ। बताइए। आप अपनी शर्ट को पहनिए, हाँ, और उसमें कपड़े के छींटे मार दीजिए, पानी के। हाँ। पानी के छींटे मार दीजिए उस कपड़े पे, और ऐसे ऐसे कर दीजिए। 5 मिनट बाद आपका अगर वो आयरन ना हो जाए तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ। ये गांव से हम लोगों से की, उसमें पानी के छींटे मार दीजिए। हाँ। और पानी छींटे के मारने के बाद पूरा पानी के छींटे मार दीजिए, और अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जहां जहां आपने किया वो अपने आप आयरन हो जाएगा। अब यही और वैसे भी अगर आप फिट हो ना तो कुछ भी पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। और फिटनेस अच्छा, में तो अब वैसे ही आप काफी देखो- मेहनत करते आप हैं। देखो बालों में मेरे तेल लगा है, आप देख सकते हैं। कोई, आप तो सामने बैठे हैं। कौन सा तेल है? सरसों का है। सुन सकते हैं आप। हाँ, ऐसे में सरसों का तेल है। तो क्या है कि आप, जैसे मैं दिल्ली 1-2 दिन के लिए आया, तो 2 कपड़े में, एक जीन्स, एक में मेरे 2-3 दिन कट गए। काफी फिटनेस में आप मेहनत भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप फिट हैं तो हिट हैं, हाँ। और आप फिट हैं तो आप किसी की क्या मदद। जिम करते हैं मैं या जिम, देसी खेतों में करते हैं? नहीं, जिम तो देखो क्या कर पाओगे, लेकिन हाँ ये है, रनिंग है, थोड़ी एक्सरसाइज है। हाँ। और स्पोर्ट्स इतना करते हैं आप, इतना वो चीज़ों में तो अपने आप फिटनेस बनी रहती है। अपने आप हो जाता है अपने आप होती है। थोड़ा योगा, और योगा तो अपने आप ही हो जाता है। जब काम करते हो ना तो बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो अपने आप ही सारी चीज़ हो जाती है। अच्छा, और ये गाना, कविता, ये सब कहाँ से लाते हो जो डिबेट में आप ये अक्सर देखते हैं? मैंने कहा ना कि जब आप गाँव के परिवेश में बड़े होगे ना तो बहुत सी चीज़ें इनबिल्ट मिलती हैं। बहुत से आपको डायलॉग गाँव में जो मिलेंगे ना, मैंने तो आज इस शो के लिए कुछ है, तैयार किया है कुछ? नहीं, मैं कुछ तैयार नहीं करता हूँ। जैसे अभी 400 पार पे ज़्यादा चल रहा है, हाँ, तो हमने उसी पे कहा था कि जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कानून और नियम को कर रहे तार तार, हाँ।
हद है मेरे यार, वो भी कहते हैं 400 पार। कमाल है ना। माने कमाल की बात है कि रुपए डॉलर हो गया रुपए पे सवार। हाँ आतंकवाद ने कर दी हद पार, हाँ फिर भी कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। ये तो हद है ना मेरे यार, कमाल है भाई। उनकी बातों को कैसे आप लोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा पीएम आवास की दादी, पीएम आवास की आस लगाए दादी माँ घूसखोरों के सामने हुई लाचार। माँ बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती इंतजार। बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, फिर भी बोलते हैं जोर से बोलो 400 पार। बताओ कैसे कोई बोलेगा 400 पार। कहीं तो कुछ हो, महंगाई बेरोजगारी बेइंतहा है, चारों तरफ मार है। मिमिक्री भी करते हैं आप, और अक्सर मैंने देखा है आप प्रधानमंत्री की मिमिक्री खूब करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी की मैं मिमिक्री कभी नहीं करता हूं। मैं अपनी ही एक मेरी स्टाइल है। मैं देश के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का कभी मैं मजाक नहीं उड़ाता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, मैं आशा करता हूं, इसलिए जब कोई अखिलेश जी के बारे में अक्सर आप करते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। वो एक अपना भाइयों बहनों तो मैंने कभी बोला नहीं था डिबेट में। भाइयों बहनों तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोला है, भाइयों बहनों तो हमेशा से बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं इटावा। उसके बाद आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ की अपनी? इटावा गाँव में। गांव में सारी पढ़ाई हुई। 12वीं तक आप वहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। फिर यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर दिल्ली में के थपेड़े जब लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हाँ। फिर धक्का खाते हुए आप फिर मैं IIM कलकत्ता चला गया। फिर वहाँ से मैनेजमेंट किया। कितने, 3 साल? फिर 2 साल का। 2 साल, हाँ। फिर वहाँ PhD भी मैंने की। PhD बांसुरी में? नहीं, PhD मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया एंड चाइना। मैं पहले काफ़ी दिन मैंने नौकरी भी की। तो मैं कंपनियों में रहा और 14 साल की नौकरी के बाद फिर राजनीति में आया हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना, हम लोग तो ये तिनका जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सुना था कि कुछ बांसुरी भी आप बजाते हैं बहुत? हाँ, बांसुरी बजाता हूँ। सीखा है काफ़ी आपने? विशारद की है भाई। विशारद की है। हाँ, मैं तो इस चीज़ों में मैंने कहा ना, मुझे ये सब चीज़ों करने का शौक़ था। मैंने जैसे भी समय मिलता था, समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को यूटिलाइज़ करना है। अगर हमारी दादी मुझसे हमेशा कहती थी कि घर में फालतू बैठने से अच्छा है पड़ोसी की मदद करो, वहीं से कोई रास्ता। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी पहले फ़ौज में थे। और फ़ौज के बाद जब लौट के आए तो फिर वो गांव में, फिर गांव से फिर कोल इंडिया चले गए। और माताजी घर में रहती थी? हाँ, घर में, घर के हम लोगों को बड़ा करने में और हम लोग को पीटने पाटने में। और चूँकि मैं सबसे बदमाश था घर में। और सास आपकी सांसद थी? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो माँ है जो हमेशा इस बात से पूरी ज़िंदगी में चिंता ही रहती, उनको क्या अनुराग है कि टाइम से घर आ जाए, बस उनकी यही चिंता। तो खैर माँ का होता है। तो आपकी मुलाकात अपनी पत्नी अनुपमा से कैसे हुई? कोचिंग के दौरान तैयारी। लव मैरिज? ऑब्वियसली। अच्छा। फिर वो भी सरकारी अधिकारी हैं? हाँ, वो आजकल एडिशनल कमिश्नर GST हैं। वो भी संगीत में उनका भी बहुत रुचि है। तो वो संगीत अपना करती हैं, उनका तो अच्छा बॉलीवुड में है। आप पर कोई परिवारवाद का आरोप लगाए तो? मुझ पे क्यों लगाएगा? क्योंकि आपकी सास सांसद है। अब सास, चाचा, मामा, नाना रहेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ? हमारे पिताजी तो नहीं थे ना। हम लोग तो मेहनत से आए यहाँ तक। जब मेहनत से आए, आपकी पार्टी पर तो लगेगा ना, परिवारवादी पार्टी है आपकी। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या हो गई है कि वो हर चीज पहले कहती थी बाप के बाद बेटा हम नहीं देंगे। जो किसी घर में अगर किसी के फादर अगर कोई MP है तो उसके बेटे को नहीं देंगे। बाद में वो लोग देने लगे, तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे बचाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, बेटा बाप से नहीं है परिवारवाद, अध्यक्ष पार्टी का है तो परिवारवाद है। आप याद कीजिए, पहले इंटरव्यू में बोलते थे बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी को हम टिकट नहीं देंगे जिसके घर में एक व्यक्ति है। जब वो देने लगे, हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई कि कल्याण सिंह जी के बेटे को आपने सांसद बनाया, फिर उनका बेटा आज उनका पोता आज मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये परिवारवाद नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष बनेगा परिवारवाद। फिर हम लोगों ने बोला चलो आपकी बात मान ली, पार्टी का अध्यक्ष परिवारवाद। तो चिराग पासवान जी के साथ आप समझौता करके सरकार क्यों चला रहे हैं? फिर चौटाला पार्टी के साथ समझौता करके सरकार क्यों चला रहे हैं? फिर NCP के साथ और शिवसेना के साथ आप सरकार क्यों चला रहे हैं? फिर आप PDP के साथ भी क्यों जाते हैं आप? फिर अकाली दल को क्यों लाते? तो कमाल है, आप कहते हैं अब नहीं अलायंस में हैं। माने भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या है, वो कंफ्यूज हो गई है। अच्छा, चलिए। वो इस बात को क्लियर नहीं कर पा रही है कि मतलब क्या। पर प्रधानमंत्री ने जो परिभाषा दी है ना परिवारवाद की, वो ये दी है कि जिसकी भी अपनी पार्टी है
जिस परिवार की अपनी पार्टी है वो परिवारवाद। हाँ, तो अपनी पार्टी तो है शिवसेना की, जिनके साथ सत्ता में हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी अपनी बिल्कुल सही पार्टी कह तो रहे हैं। है, चौटाला जी की अपनी पार्टी तो है ना। नहीं बताइए मैं गलत कह रहा हाँ, हूँ। सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उससे, बिल्कुल सहमत। तो जो अपनी पार्टी उनके साथ सत्ता में चलाते बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो परिवारवादी पार्टियों से बीजेपी के गठबंधन है, उसमें कोई है, और शक उनके नहीं। और परिवारवादियों को टिकट भी लगातार दे रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ की नेता थी, कितना बढ़िया उन्होंने, क्या बुरा इसके मतलब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया मीनाक्षी लेखी ने, क्योंकि परिवारवाद से नहीं आती थी। यही तो, क्योंकि बीजेपी को परिवारवाद से ज्यादा लगाव है, हमको लगता है हमसे ज्यादा ओके, है। अनुराग, आप 2 बार चुनाव लड़े पर आप हार गए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने जो सीट जगह हमें क्या ना, मैं एक आपको बताऊं, राष्ट्रीय अखिलेश जी को इस बात का विश्वास रहता है कि कोई चैलेंज अगर चैलेंजिंग काम है तो अनुराग भदौरिया कर सकता है। अगर चैलेंजिंग कोई भी, मुझे वो हर काम वो देते हैं जो चैलेंजिंग होता है। आप याद कीजिए, मुश्किल सीट दी, सबसे टफ सीट है, और वहाँ पे पूरा आरएसएस है, लखनऊ वाली, पूरा आरएसएस है वहाँ। कोई माने आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वहाँ पे आरएसएस के अलावा कोई है ही नहीं। बलि चढ़ा दी आपकी, शहीद कर दिया आपको। कोई शहीद नहीं, क्या हारना तो है ही, जाओ अनुराग तुम लड़ो। मैंने कहा, उन्होंने कहा चैलेंजिंग अनुराग, तुम इसको लड़ सकते हो। ओके, और मैं आपको सच कह रहा हूं, कितने वोट मिले? 17 और 22 मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं अगर उनसे जिद कर लूं कि मुझे आपको ये देना है, तो मैं जिद कर लूंगा तो वो देंगे मुझे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो इतना सम्मान आपको देते हैं, इतना, तो मैं कहता हूं एमएलसी या कोई पद जब आते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि जो हित में हो रहा है आप वो कर लो। भाई आपको तो खेल मंत्री बना दिया था ना, मंत्री का दर्जा वही दिया। मैं कह रहा, मैं मंत्री था, तो उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद उनका ये सबसे टफ सीट है, ये अनुराग यहाँ पे हमें पार्टी खड़ी करनी है, इस पे तुम लड़ सकते हो। तो पहले वहाँ वोट ही नहीं आते थे, अब मैं लड़ाऊं तो 90,000 वोट लेके आए हूँ। सोचो आप, 90,000 एक विधानसभा में जहाँ पे समाजवादी वोट ना हो, आरएसएस का वोट हो, आप 90,000 लेके आ जाते हो, और वहाँ 80,000 में लोग जीत जाते थे। तो हमारा टारगेट था कि 90,000 लाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी जो दोनों मिलके 50,000 वोट लाते थे, वो एकदम ही नहीं ला पाए, वो एकदम जीरो हो गए। लेकिन हमने वहाँ पे खड़ा तो कर दिया ना। चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग करना। आसान सीट तो कभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे दे दो तो दे ही देंगे, कौन मना करते हैं। हाँ, जाहिर है। ओके अनुराग, अब रैपिड फायर राउंड, ठीक है, रेडी? छोटे सवाल छोटे जवाब। अनुराग भदौरिया, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। एक नाम लेना है, बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? अगर नेताजी होते तो देश के बड़े प्रधानमंत्री। क्या बात है, ऑल राइट। बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? 2 ही हुए हैं, वाजपेयी और मोदी। वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। कांग्रेस का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? कांग्रेस के तो कई हुए ना, नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, और फिर मनमोहन सिंह। मुझे लगता है नेहरू जी ने बड़ा अच्छा काम किया था। ओके, नेहरू जी। और मुलायम, आप कह ही रहे हैं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मुलायम जी होते, अगर मुलायम सिंह बन जाते तो। नेताजी मुझे लगता है देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होते। अखिलेश बन सकते हैं पीएम? बिल्कुल बन सकते हैं। मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं, वो मटेरियल जो गांव और शहर को समझने की ताकत और हिंदुस्तान के समाज को समझने की ताकत उनके अंदर है। और एक दिन आप देखेंगे हम आप यही बात करते मिलेंगे। पर अनुराग, अखिलेश आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते। देखिए 2012 का चुनाव जितवाया था उन्होंने अपनी पार्टी को, उसके बाद से हार ही जा रहे हैं वो। कहां प्रधानमंत्री उनको बना रहे हैं? आपने कितनी अच्छी बात बोली। 2012 का चुनाव उन्होंने जितवाया, कोई दो राय नहीं। और वो देश, तब भी कहते हैं नेताजी थे इसलिए जीत गए। नहीं, वो नेताजी भी जानते हैं, तभी उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। नेताजी से जब ये बात कही गई तो नेताजी और पार्टी के सभी सदस्यों ने कहा कि ये जो चुनाव है अखिलेश जी की वजह से जीते, इसलिए वो मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री डिजर्व करते हैं। उसके बाद जब चुनाव हुए, ठीक है, कुछ इधर उधर रहा, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो समाजवादी कभी भी 25%, 26% से ज्यादा नहीं बढ़ी, वो 36% पे ले गए वोट को। अब 36% पे ले जाना, आप सोचो, ये कोई आज 36%, कल इसी को 50%, भाई नहीं, देखो 25 से 36 ले गए तो कितने परसेंट वोट बढ़ा? ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं 50 तक ले जा सकते हैं। और सुनिए, उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे लगता है देश के और राज्य के हर वर्ग उनका इस बात को सम्मान करता है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको विकास के नाम से कि वो डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। तो उनके सीएम के कार्यकाल में उनको 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। और ये मैं नहीं, आप भी देंगे। ओके, बेस्ट चीफ मिनिस्टर देश का आप किसे मानते हैं? अखिलेश यादव। अब नहीं, आज की तारीख में? आज की तारीख में अब पूरा सोचना पड़ेगा अभी किसका काम किसको बताएं। और वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ममता जी, क्योंकि किसका नाम ले, इंडिया गठबंधन में है, एक का नाम लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो वो बड़ी दिक्कत की बात। चलिए, ओके, यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, नो डाउट। मुलायम से भी बेहतर?
नेताजी अपने जमाने में अच्छे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो विकास किया वो मानना ठीक है। पड़ेगा योगी जी को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा अच्छे बताएंगे। मायावती को 10 में से कितने नंबर सीएम के तौर पर? अब तो मुझे लगता है अब क्या राजनीति में ऐसा कुछ फिर भी कैसा था उनका मुख्यमंत्री का काल? लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो गया था, समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, मायावती कहती है हमने सुधार दिया। वो तो जो पार्टी आती है वो बस दूसरों को, अच्छा देखिए ना, मजेदार बात है, बीएसपी आती है तो भी यही बोलती है, बीजेपी आती है तो भी यही बोलती है, क्योंकि जानते हैं कि भाई समाजवादी है जो मजबूत है, इनको ही बारे में कुछ बोलो तो शायद हम जीत सकते हैं। ओके, कैसी थी मायावती की सरकार? सीएम के तौर पर कैसा काम था उनका? कोई खास नहीं, कोई खास ठीक नहीं। ठीक था। ओके, मुलायम सिंह को कितने नंबर देते हैं 10 में से सीएम के तौर पर? 10 में से 10। राहुल गांधी इस बार अमेठी जीत सकते हैं? पक्का। पक्का जीतेंगे? स्मृति ईरानी को हरा देंगे? हाँ, इस बार लड़े तो जीत जाएंगे। ओके, लड़े तो मतलब आपको यकीन नहीं, अब टिकट तो कांग्रेस आपको क्या लगता है लड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल लड़ना चाहिए। अब तो प्रियंका रायबरेली से जीत सकती हैं? 100% जीत जाएंगी, सामने कोई भी हो? कोई भी हो। ओके, वाराणसी में मोदी को हराया जा सकता है? अभी फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, मैं समझ गया। इसका मतलब नहीं हराया जा सकता। अच्छा, सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है अगर टक्कर भी देनी हो तो, कि इंडिया गठबंधन मोदी के सामने वाराणसी में इस आदमी को उतार दे तो टक्कर हो जाएगी? फिलहाल मुझे नहीं लगता, मोदी जी का अपना एक, उन्होंने इतने साल से बनारस में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा अपने। मुझे ऐसा व्यक्तिगत आप पूछ रहे हो तो अभी बनारस में नहीं टक्कर। हाँ, अभी और अजय राय लड़े तो अच्छा लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं अजय राय से तो समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। नहीं लड़ सकते हैं, मैंने बोला अच्छा लड़ सकते हैं। क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ है? अरे वो अपना लड़ते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे अच्छा ठीक है, इस बार एनडीए 400 पार हो रहा है, कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? एनडीए, बीजेपी कह रही है 400 पार। नहीं, वो उनके 210, एनडीए 200 बीजेपी से मिलके नहीं आएगी, ठीक है वो, इसलिए जो और बीजेपी कितनी? बीजेपी बता रहे हैं इनका 100, बीजेपी 200 के 210 215 लाएगी। और चूंकि मैं ऐसे ही बोल दूं कुछ भी, एनडीए सर बहुमत के पास तो नहीं है। नहीं है, उससे कम है। हाँ, ओके, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? इंडिया गठबंधन की मैं बता सकता हूं कि इंडिया गठबंधन इस बार देश के अंदर में सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा। ओके, समाजवादी पार्टी की यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलके इस बार 70+ है। 70+। बीएसपी खाता नहीं खुलेगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लग रहा। आरएलडी? मुझे तो नहीं लगता कि आरएलडी का भी खाता खुलेगा। मुझे नहीं लगता। किसानों का जिस तरह से किसानों पे अत्याचार बढ़ा है तो किसान इस बात को अपने मन में लेके, आरएलडी ने क्या, जयंत चौधरी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है क्या एनडीए में जाकर? किसानों, चूंकि किसान धरने पे है, किसान का सम्मान नहीं इस सरकार में, और आप मतलब मिसकैलकुलेट कर गए। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, किसानों के नेता माने जाते थे, और किसानी तकलीफ में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, टीवी का बेस्ट प्रवक्ता आप किसे मानते हैं आज की डेट में? आज की डेट में अनुराग भदौरिया। ओके, और उसके अलावा कोई तो होगा? वैसे मैं सुधांशु जी को अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी। और कांग्रेस में? कांग्रेस में सुप्रिया अच्छा बोलती है। ओके, ऑलराइट। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक चाणक्य आप किसे मानते हैं? चाणक्य मुझे लगता है चाणक्य शब्द हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है। अच्छा, सबसे तेज दिमाग वाला राजनीतिज्ञ, जैसे कुछ लोग कहते हैं शरद पवार, फिर अमित शाह का नाम आता है, अहमद पटेल का नाम आता था, कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा तेज कोई नहीं है राजनीति में, मुझे लगता है दाव पेच में। हाँ, देश की जनता सबसे बड़ी चाणक्य है। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? अखिलेश यादव। देश का सबसे फिट नेता कौन है? अखिलेश यादव। सबसे फिट? सबसे चांस ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कभी भी आप किसी नेता के सामने उनको, आपको पता है, आप एहसास नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऑन एयर है, देखने में नहीं लगता है। अरे क्या बात करते हैं, वो फुटबॉल 3 घंटे कंटिन्यू खेल सकते हैं। हम लोग अकेले सिंगल हो, बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं भाई साहब, आप सोच नहीं सकते रनिंग उनकी रिच का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे वो रिच का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो 1.5 घंटा कंटिन्यू दौड़ सकते हैं, कंटिन्यू 1.5 घंटा। 1.5 घंटा अभी भी दौड़ते हैं? अरे आपने साइकिल नहीं देखा, वो
200 किलोमीटर साइकिल चलाए चले जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ही होगा आपने। ओके। तो आपने तो देखा ही होगा, हमेशा साइकिल रैली हमेशा ही कर देते हैं, 150 किलोमीटर की तो एवं ही कर देते हैं, और उसके करने के बाद उनके चेहरे पे कभी आपने देखा थकन? अभी आपने, हाँ, आपको एकदम सीधा एग्जाम्पल बताऊँ। अभी लखनऊ में JPNIC में जयप्रकाश जी, जब उनका वो था JP का, उनका जयप्रकाश जी की मूर्ति पे उनको माल्यार्पण करना था। तो आपने देखा इतनी बड़ी गेट कैसे फांद के गए थे? तो फिट ही नेता कर सकता ना, गेट फांदना और फिर वापस वैसे चढ़ के आ जाना। तो ये जब तक फिट नहीं होंगे तो कैसे कर सकते हो? वो ऐसा लगता है क्योंकि वो कुर्ता पजामा में रहते हैं। पुशअप वगैरह लगाते हैं वो? अरे भयंकर। कितने लगा लेंगे वो? तो मुझे लगता है आराम से लगा देंगे, एक टाइम में वो 100 के करीब तो कर ही देंगे। 100 पुशअप एक बार में? एक बार हम कर सकते। फर्स्ट सेट, पहले सेट में बहुत तगड़ी 100 रनिंग नहीं है। होंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे आप कितने 50-60 तो मैं ही लगा दूंगा एक बार में। 50-60 आराम से 50 लगा दूंगा। लगा ले पंजा? मैं लगा दूंगा। पंजा लड़ा ले? नहीं, पंजा नहीं, पुशअप की बात हो रही है। नहीं, पंजा पुशअप तो मैं लगा ही दूंगा। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। गौरव भाटिया। क्या बोलूं? सन्नाटा। हाँ, कुछ शब्द ही नहीं। शहजाद पूनावाला। कुछ। संबित पात्रा। एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग। आपसे तो बहुत ज्यादा उनके खूब हुए हैं हाँ, पहले। तो वही तो कह रहे, पर entertaining। अब तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, entertaining। शुभकामनाएं देंगे? आप हाँ, चाहेंगे वो बिल्कुल, जीते? बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप चाहेंगे वो जीते? बिल्कुल, ओके। शुभकामनाएं बात होती है कभी संबित से? हाँ, कभी जब हो मिल जाती जाते है? हैं आमने सामने तो। आकाश आनंद। आप गंभीरता से नहीं लेते उनको? नहीं लेते? नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। नॉट फिट। ओके। कमलनाथ। क्या बोलूं, अब वो रिटायर हैं तो ऑलमोस्ट रिटायर एज पे। मैं बताऊं आपको एक जवाब इसका। आप कह सकते हैं कमलनाथ की बात मत करिए आज। नहीं, हम जैसे उन्होंने कहा था ना अखिलेश कौन है? हमारा क्या आपको कहना चाहिए कौन कमलनाथ? नहीं, हमारा क्या, हम लोग का एक अखिलेश जी ने, नेताजी ने एक संस्कार दिए हैं कि अपनों से बड़ों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना। ओके। राहुल गांधी। फिट आदमी। अब मैं कह रहा हूं ना, फिट नेता बहुत आपने कहा सबसे फिट। अच्छा, तो राहुल से ज्यादा फिट अखिलेश है? बिल्कुल। राहुल तो बहुत फिट लगते हैं। लेकिन वो अखिलेश यादव जी बहुत फिट है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। ओके। और बीजेपी में कोई फिट नेता नहीं समझ में आता है? पीएम की फिटनेस नहीं देखी आपने इस उम्र में भी? नहीं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी भी एनर्जी। उनके मंत्री देखिए, हाँ, किरण रिजिजू कितने फिट थे? किरण रिजिजू की बात नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री जी तो जिस तरह से दौड़ते हैं, तो फिट तो लगते हैं ना, फिट लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे फिट ये आप ये कह सकते हो कि उम्र की भी तो बात होती है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। प्रियंका गांधी। नाइस। ओके। सोनिया गांधी। गुड लेडी। मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत में गलती। हाँ। ओके। अमर सिंह। अब है नहीं तो उनके बारे में क्या बोला जाए? अरे पुराने संबंध होंगे आपके तो उनसे? संबंध है, लेकिन क्या बोले जब नहीं है तो। ओके। जया बच्चन। एलिगेंट लेडी। एलिगेंट। अमिताभ बच्चन, जो कि अक्सर बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, देखिए मोदी जी के पक्ष में, जबकि जया बच्चन आपकी पार्टी की सांसद है। ठीक है, अच्छे, देश के इतना बड़े मेगा सुपरस्टार रहे हैं तो जनता ने तो पसंद किया ही है ना। ओके। जया प्रदा, जो पहले आपकी एमपी थी, बाद में अब ऐसा लगता है नहीं, ठीक है, बीजेपी की हो गई हैं। अब किसी की भी हो जाए, बट ठीक है, हमारे साथ रही हैं। ओके। नरेंद्र मोदी। एक शानदार व्यक्तित्व। कमाल है, आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? शानदार, मैंने व्यक्तित्व की बात की। हाँ? हाँ, तो पॉलिसी अलग, राजनीति अलग है। आपने एक राजनीति की बात, आप मतलब निजी तौर पर आपने निजी पूछ रहे हो ना। ओके, हाँ। तो एक आदमी देश का प्रधानमंत्री है, तो देश का प्रधानमंत्री तो हमारे लिए तारीफ के, हम अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करेंगे क्या तो किसकी बात करेंगे? है। अमित शाह। उसके बाद मैं बहुत, उनके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, देश के होम मिनिस्टर हैं तो हमारे HM हैं। अच्छा, ठीक है। अखिलेश यादव। कमाल के इंसान, कमाल के इंसान। उनसे अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं। मुलायम सिंह यादव। वो तो, हम तो उनको हमेशा भगवान के रूप में देखा है। ओके। डिम्पल यादव। भाभी। एक समाज में ऐसी ही महिला होनी चाहिए, हमारी संस्कृति और संस्कार से भरी हुई। भाभी बोलते हैं आप उनको? हम लोग भाभी जी बोलते हैं। संस्कृति और संस्कार से भरी हुई, और सबको अपने से जितने छोटे उनको प्यार देती है। अपर्णा यादव। ठीक है, एक सम्मानित महिला। बीजेपी में चली गई तो अरे कोई सम्मानित है तो आप कहिए ना कि हमें दुख हुआ, चली गई, परिवार टूट गया, बीजेपी ने परिवार में सेंध लगा दी। वो अलग चीज है, लेकिन आप किसी को पूछो, ठीक है, हम किसी। ओके। शिवपाल यादव।
अच्छे चाचा। अच्छे चाचा, एक टाइम पे सबसे बुरे चाचा थे। नहीं नहीं, हम उनको हमेशा अच्छे चाचा कहते हैं। वो भोले चाचा है ना, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन अच्छे आदमी है वो, अच्छे आदमी है वो। इतना झगड़ा हुआ था, बताइए। ठीक है, अपनों से ही होगा। अच्छा चलिए, अखिलेश को तो बचपन में चाचा ने चलना सिखाया ना। अरे वो सभी चाचा आपने तो देखा होगा। तो सभी चाचा सभी अपने भतीजों की मदद करते हैं, और आज भी सब साथ ही हैं, कोई अलग थोड़ी है। ओके, अखिलेश को काफी दुख हुआ होगा ना जब ये सब चल रहा था। मुझे लगता है वो कि तो उन्होंने खुद भी कहा है कई बार। देखो, आप परिवार में कुछ होता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ठीक है, सब एक है। अक्षय यादव, हाँ, अपना भाई। भाई। धर्मेंद्र यादव, भाई। भाई। जयंत चौधरी, ठीक है, क्या ठीक है, बोलिए। पलटू राम। नहीं नहीं, पलटू राम तो वर्ड सही किसी के लिए यूज़ करना थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन ठीक है, उनको अपना जो समझ में आता है करते हैं। मैंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क उनके जाने से कोई कंसर्न नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको लेकर आपकी इतनी ट्रोलिंग हुई है और लोग कहते हैं कि आपको नुकसान भी बहुत होगा, उन्होंने इतना हिंदू धर्म को बुरा भला कहा है। उनके लिए इतना ही है कि उनको कम बोलना चाहिए। अब तो चले गए आपकी पार्टी से, फिर भी कम बोलना चाहिए। कम बोलना चाहिए। हाँ। जब आपकी पार्टी में बोल रहे थे, चुप क्यों नहीं किया उनको? नहीं, तब भी उनको ये बोला गया कम बोलो। ओके। नीतीश कुमार, अब उनके बारे में क्या बताएं? पलटू राम। नहीं नहीं, अब मैं पलटू राम तो देखिए, वो लगता है दरवाजे खुले रखे हैं इंडिया गठबंधन ने नहीं उनके नहीं, लिए। हमारा क्या है, इसीलिए आप नहीं बोलते हैं कुछ? नहीं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम बीजेपी वाले नहीं है ना। हम कम से कम पद की और पोजीशन की गरिमा का ख्याल रखते हैं। ओके। मेरे लिए सम्मानित थे, सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। ओके। मोहन यादव, ओबीसी है, यादव है, हाँ, यूपी आ रहे हैं प्रचार करने नहीं, के लिए, नहीं, बिहार भी जा रहे हैं। बात ओबीसी की नहीं है, बात यादव की नहीं है। बात है कि मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री। वोट ले जाएंगे यादव का, कह रहे हैं इस बार। उत्तर प्रदेश में ऐसा यूपी कुछ में नहीं होने नहीं वाला। होगा। उत्तर प्रदेश में सब अखिलेश जी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया किधर हैं। बीजेपी की बी टीम। हाँ, मैंने वही तो कह रहे हैं किधर हैं। उसी में सब जवाब है। तेजस्वी यादव, अच्छा वक्ता और अच्छा अखिलेश जी से अच्छे हैं ना उसकी दोस्ती? वो तो पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता है। वरुण गांधी, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। वो भी कभी इधर कुछ बोलते, कभी उधर बोलते, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। स्वागत करेंगे उनका अगर मान लीजिए बीजेपी टिकट नहीं देती है और वो इंडिपेंडेंट पीलीभीत से लड़ना चाहें, ये पार्टी तय तो क्या समाजवादी पार्टी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? ये पार्टी तय करती है। भाई आप तो चाहेंगे ना, अगर बीजेपी से बगावत कोई नेता करता है, आप चाहेंगे कि वो जीते और बीजेपी तो को हरा दे? अब वो पार्टी तय करेगी ना, वो कि क्या पोजीशन होगी। अजय राय, ठीक है, प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, एक नेता है, और क्या उनके बारे में क्या बोलना। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच चाय वाला इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।